नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा की जो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं उसमें यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई और आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम यूनिट थर्ड को स्टार्ट भी करेंगे और समापन भी कर देंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यूनिट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं और दो सीरीज हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। वो सीरीज यदि आपने नहीं देखी तो वो भी जरूर देखें, वो भी आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल रहने वाली है। तो आज के लेक्चर में जो हम यूनिट थर्ड कंप्लीट करने वाले हैं उस यूनिट में हम आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, दैट मीन्स हमारा सिलेबस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम एक सिस्टमैटिक तरीके से इस लेक्चर्स को लेकर के चलेंगे ताकि आप कंप्लीट लेक्चर्स भी देख सको और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो सके और हर टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज की जो यूनिट थर्ड हमने रखा है उस यूनिट थर्ड में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर वो हम देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमने यूनिट थर्ड रखी है वो जैसा कि जानते हैं पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है हमारा और यूनिट थर्ड है हमारा। यूनिट थर्ड में हम चैप्टर 7 को रख रहे हैं, इसके और में हमारा चैप्टर 8 आता है उसे हम अवॉइड कर रहे हैं। हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में है हमारे पास में वलय, पूर्णांक, प्रांत तथा क्षेत्र। क्षेत्र को फील्ड भी बोलते हैं हम, रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड्स। अब इनमें हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ जो हमारे पास में यूनिट थर्ड का जो कंप्लीट सिलेबस रखा गया है वो ये है। यहाँ हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन से? डेफिनेशंस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। ओके, ये हमारा 7 चैप्टर में से होगा। सब रिंग हमारा चैप्टर 8 में होगा तो वो हम अवॉइड कर रहे हैं। मॉर्फिज्म ऑफ रिंग हमारा 8 चैप्टर, एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग ये हमारा 8 चैप्टर है। फिर हम वापस से आएंगे इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड फील्ड। ओके, ये टॉपिक्स हम यहां कवर करने वाले हैं जिनमें हमारे पास में डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होगी, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड फील्ड है। तो ये जो रिंग है, इंटीग्रल, डोमेन है, फील्ड है, ये सभी हमारे ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ग्रुप का हमें यहां भी पता होना चाहिए। रिंग क्या होगी, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स क्या क्या है और रिंग्स, इंटीग्रल फील्ड कब बनेगी, इंटीग्रल डोमेन कब बनेगी, उसकी कंडीशंस हम देखेंगे और रिंग और इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब बनते हैं हम उसकी भी कंडीशंस देखेंगे। तो आज के लेक्चर्स को हमने स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप्स में हम वो बेसिक बात लेकर के चलेंगे जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ना देखें कि ये टॉपिक्स हमने छोड़ दिए, वो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप्स में कवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम 7 चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर्स के ऊपर और जो फर्स्ट हमारे स्टेप्स के लिए बेसिक बातें हैं पहले हम उनके लिए डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे जहां जहां हमें जरूरत होगी वहां वहां हम वहीं पर उस चीज को सीखेंगे जैसा कि अब तक हम करते आए हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग। रिंग की डेफिनेशंस क्या होगी, उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग क्या होगी, आइडेंटिटी रिंग क्या होगी, इकाई सहित वलय। फिर टू टाइप से और देखें वो वहीं पर हम इंक्लूड करेंगे, क्या बात थी वो वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड। इसके बाद में हम हमारे एग्जांपल्स के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिंग की डेफिनेशंस क्या है। जो हम रिंग या वलय बोले वो बोले किसे? सबसे पहली बात देखो, आपने कभी रिंग देखा हो?
तो रिंग को ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों साइड एक समान दिखाई देती है। ग्रुप के अंदर हमने क्या देखा था, अलग से कुछ नहीं बताने वाला, सब कुछ इसी में आएगा। ग्रुप बताया था, ग्रुप अलजेब्रा का बेसिक है, लास्ट तक चलता रहेगा। जब तक अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तब तक ग्रुप आता रहेगा। ग्रुप में हमने क्या देखा, ग्रुप दो चीज खुद लेकर के आएगा, कौन सा, नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन। चार चीजें हम उसको दे देंगे। कौन सी चीजें देंगे, क्लोजर देंगे, एसोसिएटिव देंगे, आइडेंटिटी देंगे और इनवर्स देंगे। और यदि उसको आबिली और बताना हो तो पांचवी बात और दे देते हैं हम उसे, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी करण विनिमय। यदि ये पांच बात हम उसको दे दें, दो वो खुद लेकर के आ जाए, तो वो आबिली ग्रुप हो जाता है। ऐसे ही रिंग को प्रूव करने के लिए, प्लस के लिए तो आबिली ग्रुप होना चाहिए, और डॉट के लिए क्या हो जाए, वो डॉट के लिए वो एसोसिएटिविटी हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो रिंग है। रिंग के अंदर दो ऑपरेशन होंगे। रिंग देखो आगे पीछे कैसे भी करो इक्वल होती है, दिखाई देती है हमें। तो ये दो ऑपरेशन लेकर के आता है। दो ऑपरेशन कौन से हैं, एक ऑपरेशन तो होता है हमारा प्लस और एक होता है डॉट। एक होगा प्लस, एक होगा डॉट। बात करें हम रिंग, जैसे हम ग्रुप को तो सर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे, हम ऐसे भी करते थे, ऐसे भी कर देते थे, ऐसे भी कर देते थे, डॉट लगा दिया, फिर जी प्लस के ऊपर कर दिया हमने, फिर जी डॉट के ऊपर हमने कर दिया, क्रॉस के ऊपर कर दिया, ऐसे एटीसी हम जी को रिप्रेजेंट कर देते थे। यहां हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो यहां ये जो सिंबल्स हैं आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। जी की जगह हम आर लेंगे, जी की जगह हम आर लेंगे, दो ऑपरेशन लेंगे, एक प्लस का लेंगे और एक डॉट का लेंगे, प्लस का और डॉट का। अब आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस के ऊपर लगा दिया, डॉट के ऊपर लगा दिया, लिख सकते हैं आप। तो दो ऑपरेशन होते हैं, मोस्टली हम इसी टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं रिंग को। ये तो ठीक है रिंग को रिप्रेजेंट करना। अब रिंग कहे किसे, जैसे हमने इसको ग्रुप बोलने के लिए हमने चार बातें पता होना चाहिए। दो खुद लेके आया, चार हमने दी। ऐसे ही रिंग के लिए भी बातें होंगी, बढ़ जाएंगी बातें। कौन कौन सी बातें बढ़ेंगी वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी यदि डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले आर प्लस डॉट एक रिंग होगा। रिंग या वल रिंग होगा यदि सबसे पहले आर प्लस डॉट को आप एक रिंग कहोगे। कब कहोगे, जब इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी R1 देखो बुक के अंदर 6 प्रॉपर्टीज बताई गई है, अपन 2 प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा करेंगे उसी प्रोसेस पे। तो आप इसी टाइप से कर लो, कंफ्यूज मत हो। बुक वाला भी ठीक है, अपना भी ठीक है। बुक ने पहले बता दिया, अपन बाद में बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में हम जब करने जाएंगे तो हमें ये 6 न करके 8 बातें प्रूव करनी होंगी। तो हम उसी टाइप से डेफिनेशंस भी लिख रहे हैं ताकि हम उसी पैटर्न्स पे चले। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हम क्या होनी चाहिए, प्लस के लिए ये क्या होना चाहिए, क्लोजर। प्लस के लिए ये क्लोजर होना चाहिए। ओके, समवर्त। दैट मीन्स यदि ए और बी हमारे आर में है, ए और बी, देखो यहां जो सेट होगा वो आर होगा, यहां जी होता है, यहां आर होगा। तो ए और बी यदि आर में है तो ए प्लस बी भी हमारा आर में होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, समवर्तता की जो डेफिनेशन कंडीशन है वो हम फर्स्ट में ले रहे हैं, बुक ने नहीं लिया। बुक ने केवल इसी में लिख दिया कि यदि आर प्लस डॉट डिफाइन है, परिभाषित है, तब वो 6 डेफिनेशंस लेगा। प्रॉपर्टी हमने यहाँ नहीं माना कि डिफाइन है, हमने तो इनको बताया कि हाँ ऐसे होने चाहिए। सेकंड जो हम कंडीशंस लेंगे वो कंडीशंस लेंगे, देखो ये फर्स्ट जो स्टेप हम चल रहे हैं ये वही है जो ग्रुप की है। तो फर्स्ट वहां पर भी हम क्लोजर लेते हैं, यहां पर भी हम क्लोजर ले रहे हैं। और ये प्लस के लिए कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिविटी। ओके, एसोसिएटिविटी मतलब साहचर्य होना चाहिए। यदि ए बी सी हमारे आर में है तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस
ए प्लस बी प्लस सी हमारे इक्वल होने चाहिए। ये हमारे एसोसिएटिविटी की कंडीशंस किसके लिए? प्लस के लिए। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं ग्रुप के अंदर? नेक्स्ट हम लेते हैं, ये प्लस के लिए आ रही है सभी पे, डॉट के लिए भी देखेंगे हम। प्लस के लिए एसोसिएटिविटी हो गया, उसके बाद में हम क्या लेते हैं? आइडेंटिटी। उसके बाद हम क्या लेते हैं? आइडेंटिटी, दैट मीन्स तत्समक। और तत्समक हम जानते हैं कि ए जीरो हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो ए प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? इनवर्स लेते हैं। ओके, इनवर्स लेंगे हम। क्या लेंगे? इनवर्स लेंगे हम। इनवर्स मतलब प्रतिलोम। तो a और b यदि r में है तो a प्लस बी बराबर b प्लस a बराबर, इसका आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी प्लस के लिए हम जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R4 हो गया। फिर एक प्रॉपर्टी और हमारे आबेली ग्रुप के लिए, ये क्या होने चाहिए? कम्यूटेटिविटी होने चाहिए, मतलब क्रम विनिमय होने चाहिए। तो ए बी यदि हमारे आर में है तो a प्लस बी और b प्लस ए हमारे बराबर होने चाहिए। ये 5 बातें वही बातें जो हमने ग्रुप में पढ़ी है, बताया था ग्रुप पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ये तो ग्रुप तो होगा। प्लस के लिए ग्रुप है कैसा? आबेली ग्रुप। कैसा ग्रुप है? आबेली ग्रुप। अब बात करें, इसने 2 ऑपरेशंस लिए हैं, तो डॉट भी तो बेचारा कुछ करेगा, साथ कुछ प्लस ही करता रहेगा, डॉट भी कुछ करे। तो अब चलते हैं हम डॉट के लिए। तो डॉट के लिए फर्स्ट है इसके अंदर R6। एक तो ये जो डॉट के लिए है ना, डॉट के लिए कैसा होना चाहिए? डॉट के लिए ये क्लोजर होना चाहिए। डॉट के लिए भी ये क्या होना चाहिए? हमारा क्लोजर होना चाहिए, समृद्धता। ओके, समृद्धता। तो क्लोजर के लिए हम क्या करेंगे? यदि ए और बी हमारे आर में है तो a डॉट बी भी हमारा क्या होना चाहिए? R में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेंगे R7। R7 हम क्या लेंगे? ये डॉट के लिए ले रहे हैं हम क्या? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी दैट मीन्स समृद्ध, वो साहचर्यता। और साहचर्यता के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं। और कैसे होते हैं हमारे पास में? देखो, डॉट के लिए ले रहे हैं तो a डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ये हमारे पास में डॉट के लिए एसोसिएटिव हो गए। प्लस के लिए 5 बात लेकर के आएगा। 5 बात क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। डॉट के लिए 2 बात लेकर के आएगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी। क्लोजर, एसोसिएटिविटी। 7 बात हो गई हमारी। 8वीं बात और है, और ये 8वीं बात और हो गई हमारी, तो हमारे पास में रिंग मिल जाएगा हमें। तो रिंग के लिए 8 बात होनी चाहिए हमारी। 8वीं बात है हमारा गुणन का योग पर बंटनशीलता। गुणन का योग पर बंटनशीलता, और बंटनशीलता बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसके लिए भी हमारे पास में ये जो बंटनशीलता हम ले रहे हैं, ये भी 2 टाइप्स की ले रहे हैं हम। फर्स्ट बताएंगे, ए लिया हमने और डॉट कर दिया हमने b प्लस सी के ऊपर, इसका मान a डॉट b प्लस a डॉट सी होगा। और एक ले लिया हमने b प्लस सी डॉट a, इसका मान b डॉट a प्लस सी डॉट a। देखो, जिधर प्लस होगा, जिधर प्लस वाला एलिमेंट होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, ये लेफ्ट है या राइट। तो ये प्लस वाला किधर है? राइट में है। प्लस वाला राइट में है, तो क्या बनेगी हमारी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और इधर हमारा प्लस किधर है? लेफ्ट के अंदर, तो ये कहेंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। दैट मीन्स हम रिंग बोले तो रिंग के लिए हमें, अब किसी को यदि हम रिंग बता रहे हैं तो उसके लिए बुक में 6 बातें, आप 8 बात याद करके चलो,
क्योंकि अभी एग्जांपल्स करेंगे, देखेंगे कि हम 8 बात प्रूव करनी होती है, बुक में भी करवा रहा है, तो हम उसी टाइप से हमारी डेफिनेशंस को भी लेकर के चले ताकि कंफ्यूजिंग नहीं हो। तो आप 8 बात याद करें। रिंग, यदि आपको रिंग दिख जाए तो रिंग का मतलब उसके अंदर सबसे पहले नॉन एम्प्टी तो होगा, तभी तो हम सब कुछ लेंगे। 2 ऑपरेशन होने चाहिए, प्लस और डॉट। 2 ऑपरेशन लेकर के आएगा, एक नहीं 2 लेकर के आएगा। प्लस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है? प्लस के लिए वो आबेली ग्रुप होना चाहिए, प्लस के लिए आबेली ग्रुप होना चाहिए। प्लस डॉट के लिए क्या होना चाहिए? डॉट के लिए वो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होना चाहिए। डॉट के लिए 2 बातें, और एक बात होती है हमारी गुणन का योग पर परिवर्तनशीलता, इसमें 2 लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो रिंग के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होगी? यदि हम r प्लस डॉट को रिंग कह रहे हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? R1, इसी सीक्वेंस में आप याद रख लो। R1 क्या है? क्लोजर, किसके लिए? प्लस के लिए। सेकंड, उसका वो होना चाहिए एसोसिएटिविटी, किसके लिए? प्लस के लिए। आइडेंटिटी, किसके लिए? प्लस के लिए। इनवर्स, किसके लिए? प्लस के लिए। फिर कम्यूटेटिविटी होना चाहिए, प्लस के लिए। दैट मींस आबेली ग्रुप की कंडीशन आ रही है, हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से याद है हमें, ग्रुप पढ़ के आए हैं, तो इसमें कोई वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आर प्लस के लिए क्या होना चाहिए? आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप की 5 बातें हम जानते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और हमारा कम्यूटेटिविटी। फिर डॉट के लिए बस 2 बातें, डॉट के लिए 2 बातें। कौन कौन सी बातें? क्लोजर होना चाहिए और एसोसिएटिविटी होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी। और नेक्स्ट हमारी लास्ट है कि प्लस में तो हम 2 एलिमेंट लेंगे, डॉट में केवल 1 एलिमेंट लेंगे। प्लस में 2 लेंगे और डॉट में हम केवल 1 एलिमेंट लेंगे। यदि वो प्लस वाले राइट में है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और प्लस वाला यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी होगा हमारा। ये कंडीशंस हो गई तो ये कहलाता है हमारा रिंग। ओके, रिंग कहलाएगा। अब आप एक बार और इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना, रिंग की डेफिनेशंस, और आपके अच्छे से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं हम रिंग। देखो, रिंग के लिए हमें तत्सम की वलय या इकाई सहित वलय बोलते हैं, क्रम विनिमय वलय बोलते हैं। 2 वलय और बोलेंगे, कौन सी? वो पहले हम चलेंगे एक एग्जांपल्स, उसके बाद में बताएंगे। हाँ देखो, ये भी होते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले किसी वलय को, देखो ये तो वलय है, ये केवल वलय है, ओनली वलय। रिंग, रिंग के लिए 8 बात होनी चाहिए। अब यदि हम कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और लेकर के आएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि क्रम विनिमय वलय किसे बोलेंगे? कम्यूटेटिविटी वलय। तो क्या ये क्रम विनिमय वलय है? क्या नहीं है, फिलहाल नहीं है। यहां 2 ऑपरेशन है। प्लस के लिए तो चलो मान लिया कि ये कम्यूटेटिविटी है, क्या डॉट के लिए है? कहीं बताया हमने डॉट के लिए? नहीं। इसका मतलब यदि आपको क्रम विनिमय वलय प्रूव करना हो तो वलय को क्या प्रूव करना होगा? वलय को केवल डॉट के लिए क्रम विनिमय वलय प्रूव करना होगा। तो जो हम क्रम विनिमय वलय या कम्यूटेटिविटी रिंग की हम बात करते हैं तो वो क्या होगी हमारी? ए बी यदि R में है तो A डॉट B बराबर B डॉट A होने चाहिए। इसका मतलब क्रम विनिमय वलय के लिए कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 1 प्रॉपर्टी? नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है? 8 तो ये और 1 प्रॉपर्टी ये, तो इसके लिए 9 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी को क्रम विनिमय वलय प्रूव करना हो तो सर ने बताया था डॉट के लिए करना होता है, देखना होता है, बाकी के लिए तो है, और बस डॉट के लिए मिल गया चलो छुट्टी। पता चला उसके लिए प्लस के लिए है ही नहीं, इनवर्स ही नहीं है, वो रिंग ही नहीं है, और उसको हमने प्रूव भी कर दिया। तो क्रम विनिमय वलय के लिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? 9। 8 तो ये है ही। आपको एक्स्ट्रा यदि कुछ प्रूव करना है तो आपको ये 8 तो लेकर के चलना ही पड़ेगा, उसके लिए अलग से होगा। तो जब भी हम कम्यूटेटिव रिंग की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि प्लस के लिए तो है, डॉट के लिए यदि वो और हो गया तो वो क्रम विनिमय हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास में है इकाई सहित वलय। इकाई सहित वलय, रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी क्या बोलेंगे? डॉट के लिए आइडेंटिटी और हो जाए। डॉट के लिए यदि उसमें आइडेंटिटी आ गया, डॉट के लिए यदि आइडेंटिटी आ गया, दैट मीन्स ए डॉट बी, डॉट के लिए हम करें तो ए डॉट वन बराबर वन डॉट ए बराबर ए। और यहां ध्यान रखना ये जो वन है ना, ये वन, ये हमारा जो इंटीजर में हम 0 1 2 लेते हैं ना, वो वन नहीं है, एक्स्ट्रा है, वो हम देखेंगे यदि हम सभी कुछ यहीं पर डिस्कस करने लगे और यूनिट कंप्लीट हमें इसी लेक्चर में करनी है तो लेक्चर काफी बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं करना हमें। तो ये बस ध्यान रख लो कि ये वन हमारा, ये वन नहीं है, अलग से वन। क्रम विनिमय वलय डॉट के लिए और हो जाए रिंग। रिंग यदि डॉट के लिए और क्रम विनिमय है, रिंग लिखा है हमने, रिंग का मतलब 8 लेकर के आया और एक हमने और दे दी डॉट के लिए। इकाई सहित वलय, इकाई सहित के लिए ये नवी बात हमें जरूरी नहीं है, इसके लिए भी हमें 9 ही प्रॉपर्टी है। कौन सी? 8 तो रिंग वाली, 8 तो रिंग वाली, और नवी है हमारी इकाई, किसके लिए? डॉट के लिए। तो इसके लिए भी 9 ही बातें हैं, ऐसा नहीं कि ये भी होगा ये भी होगा, इसके लिए 9। ओके, रिंग के लिए 8 बात और क्रम विनिमय के लिए 8 प्लस 1 9 बात, इकाई सहित के लिए 8 प्लस 1 9 बात। अब हम बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, उसके लिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। तो उस बात को आप अच्छे से माइंड में फिट कर लो, और कोई तरीका नहीं है, इन दोनों में आप बस डिफरेंस रखो और उन्हें आप माइंड में फिट कर लो, और करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे भी आपके कंफ्यूज होंगे। 2 बात यहाँ और 2 ही बात हमारे जो वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे वहां हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये 2 बात कंफ्यूजिंग करने वाली होती है, इनको आप अच्छे से देखें। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि a डॉट बी बराबर 0, a डॉट बी बराबर 0 यदि किन्हीं 2 कोई भी है हमारे पास है, फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका मल्टीपल या प्रोडक्ट यदि 0 आ रहा है तो हम लिखते हैं a बराबर 0 या फिर b बराबर 0। ये तभी होगा जब या तो a 0 हो या फिर b 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि a भी हमारा 0 नहीं हो और b भी हमारा 0 नहीं हो फिर भी उनका डॉट 0 आ गया? अब तक तो हमारे पास में ऐसा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन रिंग है ना, रिंग, रिंग के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, रिंग में सब कुछ पॉसिबल है। यहां a नॉट इक्वल 0 b नॉट इक्वल 0 है, फिर भी इनके डॉट 0 होंगे। और ऐसे एग्जाम्पल 1 नहीं है, 2 नहीं है, इनफाइनाइट ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि 2 एलिमेंट नॉट इक्वल 0 है फिर भी उनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। कैसा? ऐसे आप सबसे सिंपल सी सिंपल मैट्रिक्स क्या होगी? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। और उसके लिए हम देख लेते हैं कैसे होंगे। हमने 2 एलिमेंट लिए a 0 0 और 0, एक तो ये लिया हमने, और यहां a और b ले रहे हैं तो हम यहां a ना लेके यहां x ले लो। एक आप ये ले लो 0 x 0 0, एक आप ये ले लो 0 0 x 0, एक आप ये ले लो 0 0 0 x। ये 4 सबसे सिंपल सी मैट्रिक्स है। यदि आपको एग्जांपल्स पूछा जाए क्या होगी डेफिनेशन तो देखेंगे हम क्या है। पहले हम ये बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, फिर हम बताएंगे कि ये रिंग कौन सी होगी और उसके एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं तो वो भी देख लेना। अब हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स है, इन 4 मैट्रिक्स में आप कोई सी भी 2 मैट्रिक्स रैंडमली उठाओ, उनको मल्टीपल करो, उनका मान 0 आएगा। ना तो ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, क्योंकि x आ रहा है हमारा नॉन 0, यहां x नॉन 0 है, x हम नॉन 0 मान के चल रहे हैं, तो ये चारों मैट्रिक्स हमारी नॉन 0 है। ये 0 तभी होगी जब इसके सभी एलिमेंट 0 हो।
जब इसके सभी एलिमेंट जीरो हो। अब ये हमारे जीरो नहीं है, एक को हमने ए माना, एक को हमने बी माना, एक्स हमारा नॉन जीरो है तो ए भी हमारा नॉन जीरो होगा और बी भी हमारा नॉन जीरो होगा। लेकिन हमने इनका प्रोडक्ट किया, एक्स जीरो 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 को हमने जीरो एक्स जीरो जीरो से जैसे ही मल्टीपल किया, मैट्रिक्स मल्टीपल आता है, इस रो को उठा के यहां रखेंगे तो ये दोनों जीरो इसको जीरो बनाएंगे, इस रो को उठा के यहां रखेंगे हम, ओके। तो यहां जो एग्जांपल्स है इनको आप हटा दो, केवल यही रख लो आप, ओके। ये और ये दो एग्जांपल रखेंगे, बाकी के नहीं होंगे हमारे। आप देख रहे हैं जीरो नहीं बन रहा, तो यहां हमने ये एग्जांपल्स ले लिया जीरो और एक्स। अब आप इसको मल्टीपल करोगे जीरो, इसको करोगे तो जीरो, ये कंप्लीट ही जीरो है, दोनों पे रखोगे तो जीरो जीरो बनेगा। तो यहां हमारे पास में जो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स थी हमारी ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट हमने किया और हमारे पास में मान क्या आ गया, जीरो। तो ये थी हमारे पास में मैट्रिक्स के लिए। ऐसे हम मॉड्यूलस के लिए भी ले सकते हैं। यदि हम +6 और .6 जैसे मॉड्यूलस की बात करें तो इनमें एलिमेंट कैसे होंगे, हमारे पास में 0 1 2 3 4 एंड 5 इस टाइप के हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे। अब यहां यदि हम देखें 2 हमारा नॉन जीरो है, 3 हमारा नॉन जीरो है, बट यदि हम इनका प्रोडक्ट करें 2.63 इक्वल्स टू 3.62, इनका मान क्या आएगा 6। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 6 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है तो जीरो बनेगा। तो ये हमारे पास में ऐसे मॉड्यूलस में भी हमारे पास में ऐसी वैल्यूज हैं जो नॉन जीरो है बट उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास में जीरो। इसका मतलब सिंपल मल्टीपल हम कर रहे हैं तब तो जीरो होगा एक ना एक। लेकिन यदि हम मैट्रिक्स मॉड्यूलस जैसे हम बात करें ऑपरेशंस की तो उनके अंदर ऐसे पॉसिबिलिटी है कि वो खुद तो जीरो नहीं हो बट फिर भी उनका मल्टीपल क्या होता है, जीरो। तो इसी टाइप से हमने रिंग को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जीरो और नॉन जीरो के लिए। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है शून्य शून्य भाजक भाजक सहित सहित वलय, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, ओके। रिंग विथ जीरो डिवाइजर। और एक है हमारे पास में सेकंड, वो होगी हमारी शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विथ आउट जीरो डिवीजर, ओके। ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन हो गई, रिंग विथ आउट जीरो डिवीजर। हम बात करें शून्य भाजक सहित वलय तो इसमें ये कंडीशन होगी ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो बट ए डॉट बी हमारा जीरो आ जाए। और इसके अंदर हमारे पास में ये कंडीशन होगी कि यदि ए डॉट बी हमारा जीरो है तो ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो। तो ये कंडीशन होगी हमारी यहां कह रहा है जो ये सारे एग्जांपल्स लिए हमने, ये एग्जांपल है शून्य भाजक सहित के, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो ए डॉट बी बराबर जीरो। और ये है हमारे शून्य भाजक रहित वलय के, यदि इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ये जीरो होंगे। तो ऐसे हमारे जितने भी एग्जांपल्स हम करते आए हैं, जो भी जेड में बिलोंग्स कर रहे हैं, आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, सी में बिलोंग्स कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, उनका मान जीरो आ रहा है तो जीरो बनेगा दोनों में से एक। और ये होते हैं मैट्रिक्स या मॉड्यूलस, इनके हमने एग्जांपल्स देखे तो वो एग्जांपल्स होंगे हमारे शून्य भाजक सहित के, ये सभी की सभी कंडीशन। तो ये आप इन दोनों में कंफ्यूजिंग रहता है हमारे अक्सर कि शून्य भाजक सहित कब बोलेंगे और शून्य भाजक रहित वलय कब बोलेंगे, ओके। तो ये हो गई हमारी
रिंग की डेफिनेशंस। रिंग में हमने रिंग के अंदर हमने 8 प्रॉपर्टीज देखी प्लस के लिए और डॉट के लिए। प्लस के लिए क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। डॉट के लिए क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होना चाहिए एंड गुणन का योग पर डिस्ट्रीब्यूटिव। वहां 2 टाइप्स के हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये रिंग को हमने साइड में किया। उसके बाद में क्रम विनिमय वलय हमने उठाया। क्रम विनिमय वलय मतलब डॉट के लिए वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, उसको हमने साइड में किया। साइड में करने से पहले वो कितनी प्रॉपर्टी, 8 + 1 9 प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा इकाई सहित वलय, ओके, रिंग विथ यूनिटी। तो यहां हमने देखा कि यदि डॉट के लिए उसमें आइडेंटिटी है, यहां हम आइडेंटिटी को 1 ले रहे हैं, बट ये 1 हमारा वो 1 नहीं है जो 0 1 2 वाला हम लेते हैं, ये अलग से है। तो इसके लिए भी कितनी प्रॉपर्टी होंगी हमारी, 8 और 1 9 प्रॉपर्टी होंगी। और यहां कंडीशन होगी a.1 = a = 1.a। उसके बाद में हमने 2 टाइप्स की और रिंग की बात की। एक तो थी हमारी शून्यभाजक सहित वलय, जिसमें ना तो a 0 है ना b 0 है, बट a.b हमारा 0 बन जाए। फिर एक हमने देखा शून्यभाजक रहित की, जिसमें यदि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कम एक को 0 होना पड़ेगा। ये थी हमारे जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें रिंग के लिए जो मेन चीज थी वो हमने ली। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में कभी प्रूव करवाएगा इंटीग्रल डोमेन कर देंगे फील्ड का, कभी फील्ड करवाएगा तो इंटीग्रल डोमेन का। ओके, यहां कंफ्यूज होंगे। और कंफ्यूज कहां होंगे, शून्यभाजक सहित शून्यभाजक रहित, इनको 3-4 बार देखना। शून्यभाजक सहित में ये सहित, शून्यभाजक सहित इसका मतलब है 0 आएगा, 0 आएगा, नॉन 0 है तब भी। रहित का मतलब नहीं होगा, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो ये थे हमारे शून्यभाजक सहित शून्यभाजक रहित, क्रम विनिमय वलय और हमारा इकाई सहित वलय और वलय। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए r प्लस डॉट वलय। r प्लस डॉट वलय होनी चाहिए। सेकंड r कैसी होनी चाहिए, क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय होनी चाहिए। थर्ड, r कैसी होनी चाहिए, r इकाई सहित वलय होनी चाहिए। इकाई सहित वलय होनी चाहिए। एंड फॉर है हमारी, फॉर हमारी शून्यभाजक रहित। शून्य भाजक रहित r क्या होना चाहिए, शून्यभाजक रहित है तो हम कह देंगे पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत मेन हमारा रिंग है, रिंग हमें याद है। पूर्णांकीय प्रांत फील्ड में कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। पूर्णांकीय प्रांत क्या कहलाएगा, रिंग तो है ही रिंग तो क्रम विनिमय भी होनी चाहिए, आइडेंटिटी भी होना चाहिए डॉट के लिए, और कैसा होना चाहिए, शून्यभाजक रहित होना चाहिए। शून्यभाजक रहित मेन चीज क्यों है, मेन चीज अभी हम देखेंगे इस चीज को कि ये मेन चीज क्यों है, इसको देखें। उससे पहले हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव, फील्ड। ओके, फील्ड या क्षेत्र। फील्ड या क्षेत्र। अब क्या होगा हमारा फील्ड के लिए हमारे पास में r एक वलय हो। अब वलय लिख दिया, इसका मतलब 2 ऑपरेशंस तो होंगे इसके अंदर, 2 ऑपरेशंस तो होंगे इसके अंदर। r वलय है, r क्रम विनिमय भी होना चाहिए, r क्रम विनिमय होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए मतलब कम्यूटेटिव। थर्ड पड़ाव, थर्ड में ये होना चाहिए, r इकाई सहित होना चाहिए, r इकाई सहित होना चाहिए। और फॉर इसका यहां कोई मतलब नहीं है, यहां प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए,
ये 4 बात लेकर के आएगा फील्ड, और ये 4 बात लेकर के आएगा इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में बस चौथी बात डिफरेंट करेगी, बाकी की बातें तो सेम है। इंटीग्रल डोमेन में शून्य भाजक रहित है और इसके अंदर इनवर्स है, इसमें इनवर्स है, इसमें शून्य भाजक रहित है। तो ये थी हमारी पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र की डेफिनेशंस। एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स के चलते हैं। रिंग के लिए प्लस के लिए आबेली ग्रुप होना चाहिए, प्लस के लिए क्या क्या होने चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव होना चाहिए। फिर डॉट के लिए 2 बात, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। फिर वो बंटन होना चाहिए, राइट बंटन लेफ्ट बंटन बता रखे हैं आपको। उसके बाद में क्रम विनिमय बोले, डॉट के लिए क्रम विनिमय होना चाहिए, इकाई सहित डॉट के लिए 1 होना चाहिए। उसके बाद में शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक सहित। शून्य भाजक सहित है इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो नहीं है। क्या मतलब ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो बट ए डॉट भी जीरो। शून्य भाजक रहित मतलब ए नॉन, यदि ए डॉट बी जीरो है तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो तो ए डॉट बी नॉन जीरो होगा हमारा। ये हमने शून्य भाजक रहित शून्य भाजक सहित की बात की। उसके बाद में हमने बात की पूर्णांक के प्रांत। पूर्णांक के प्रांत में 4 बात, 4 नहीं है और भी बातें हैं। आर रिंग है, रिंग लिख दिया, 8 बात लेकर के आ गया, 8 बात, ये 8 बात हो गई हमारी। 9वीं बात क्रम विनिमय, 10वीं बात इकाई होना चाहिए, 11वीं बात इकाई रहित होना चाहिए। फील्ड के लिए भी 11 बात, 8 बात भले लिख दिया, 8 बात हो गई। 9वीं क्रम विनिमय, 10वीं आइडेंटिटी और 11वां उसका इनवर्स। तो फील्ड में 11 बात, पूर्णांक के प्रांत में 11 बात, रिंग में 8 बात, बाकी की जो रिंग्स हैं उनमें एक एक एक्स्ट्रा, तो 9 बातें हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट उनके ऊपर, और उसके बाद हम सेकंड स्टेप्स के ऊपर भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 14 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय। गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय मतलब ये गॉसियन जो इंटीजर है उनका सेट है, वो ये हम डिफाइन करते हैं। इस सेट को हम बोलते हैं गाउसियन इंटीजर सेट। ओके, यहाँ दिया हुआ है हमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई अलग से, बस इसे जो ये कंडीशन है हमारा ये सेट, इसे हम गाउसीय पूर्णांक का सेट बोलते हैं। यहाँ एम एन हमारे जेड में बिलोंग्स करेंगे। सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन क्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। क्या पूर्णांक के प्रांत है, क्या यह एक क्षेत्र है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक वलय प्रूव करना है, उसके बाद हम 3 एक्स्ट्रा बात और प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे वलय प्रूव करने के लिए हमें कितनी बात प्रूव करनी होंगी, 8 बात हमें प्रूव करनी होंगी। एक तो प्लस के लिए 5 बात, डॉट के लिए 2 बात और एक दोनों के कॉमन के लिए। तो सबसे पहले हम प्लस के लिए ले रहे हैं, तो जो भी बातें हैं हमारी वो प्लस के लिए। सबसे पहले R1। ओके, R1 हमारा जो सीक्वेंस है सीक्वेंस में याद रखोगे आप। सबसे पहले हम प्लस के लिए क्लोजर देख रहे हैं, तो हमने 2 एलिमेंट इसी टाइप के लिए M1 प्लस आयटा N1 और M2 प्लस आयटा N2, ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, J में। कब, जब M1 M2 N1 N2 हमारा Z में बिलोंग्स करे। सबसे पहले जो भी सेट आपको दिया हो उसको आप अच्छे से देखें, डिफाइन क्या किया हुआ है। यदि कोई 2 इंटीजर Z में है, Z में दिया हुआ है यहाँ Z, ओके, इंटीजर है, तो m प्लस आयटा n j में जाएगा। तो m प्लस आयटा n j में जाएगा। यदि m और n हमारे z में है तो यही हमने लिया, हमने m1 प्लस आयटा n1 m2 प्लस आयटा n2 को j में लिया और ये बता दिया कि m1 n1 m2 n2 हमारे z में होने चाहिए, होंगे ही, तभी ये j में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। हाँ, यदि ये n में है तो भी चला जाएगा, लेकिन यदि ये R में हो और Z में नहीं हो तो नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें, पॉइंट बातें। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें इसका प्लस
है वो प्लस इसमें भेजना है, तो हमने किया m1 प्लस आयोटा n1 प्लस m2 प्लस आयोटा n2। ये बनेगा, रियल को हमने एक जगह लिया m1 प्लस m2 और इमेजिनरी को हमने एक जगह लिया n1 प्लस n2। अब ये यदि जे में चला जाएगा, यदि ये दोनों का एडिशन यदि जेड में हो तो ये हमारा बिलोंग्स करेगा जे में। क्यों? सिंस, रीजन लिख देंगे हम, जानते हैं हम m1 m2 हमारा जेड में है, इंप्लाइज करके m1 प्लस m2 भी हमारा जेड में होगा, एंड n1 n2 हमारा जेड में है, इंप्लाइज करके n1 प्लस n2 भी हमारा जेड में होगा। कोई भी दो इंटीजर आप लोगों को जोड़ोगे तो वो इंटीजर ही बनेगा। ओके, इंटीजर बनेगा तो वो जेड में होगा। ये भी आपका जेड में है, ये भी आपका जेड में है, तो ये कंप्लीट हमारा जे में चला जाएगा। यही तो कंडीशन है कि इसका मतलब ये प्लस के लिए क्लोजर है, प्लस के लिए क्लोजर है। सेकंड हम लें, सेकंड क्या है हमारा? एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। और ये हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं एसोसिएटिविटी होती हैं। ओके, सम्मिश्र संख्याएं एसोसिएटिविटी भी होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होंगी और कम्यूटेटिव भी होंगी। कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिविटी तीनों कंडीशंस होंगी। ये कंडीशंस सेमिस्टर के लिए नहीं है, ये क्लोजर इस जे के लिए था, क्योंकि सेमिस्टर संख्या है तो ये है हमारे पास। अब साहब कि आपने 3 में तो बताया बट इसमें क्यों नहीं बताया, ये हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यदि हम एम, ये तो हम जानते हैं कि ये दोनों डिफाइन होंगे हमारे पास में इस टाइप के, लेकिन यदि क्या एलिमेंट यदि ये आर में हो, अब सी के लिए तो ये आर की भी तो कंडीशंस होती है, यदि ये आर में होगा तब भी वो तो सी में चला जाएगा, लेकिन ये तो नहीं जाएगा ना, इसके लिए तो जेड होना चाहिए। तो क्लोजर तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्लोजर तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। बाकी एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी और कम्यूटेटिविटी हम डायरेक्ट लिख देंगे। और क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें? आइडेंटिटी और इनवर्स भी इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सी वाला इसमें नहीं होगा, अलग हो सकते हैं और वही भी हो सकते हैं। तो पहले हमने R2 लिया। हम जानते हैं कि सेमिस्टर संख्याओं का जो समुच्चय उसे हम सी ले रहे हैं। सी साहचर्य, दोनों के लिए लिख लो, प्लस व डॉट के लिए साहचर्य, साहचर्य होंगे और क्या होंगे? कर्म विनिमय, कर्म विनिमय व कर्म विनिमय भी होंगे और क्या होंगे? साहचर्य हो गए, कर्म विनिमय हो गए और बंटनशील होंगे। बंटनशील होते हैं। बंटनशील मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, यहाँ ये हमारा एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। साहचर्य भी है, कर्म विनिमय भी है, बंटनशील भी है। किसके लिए? प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। तो हम बार बार लिखेंगे, यहाँ हम प्लस के लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि सी प्लस के लिए साहचर्य होता है। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि सी प्लस के लिए कर्म विनिमय। फिर लिखे, हम जानते हैं कि सी प्लस के लिए बंटनशील। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि सी डॉट के लिए साहचर्य, डॉट के लिए कर्म विनिमय। 5 बार एक ही बात को लिखेंगे, इससे अच्छा हमने एक बार ही लिख दिया, एक बार ही हमने लिख दिया। तो ये बातें हमारे साथ हो गई। अब हमने क्या करना है? हमें रिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लस के लिए, प्लस के लिए हमें चाहिए क्लोजर, हमने देख दिया, एसोसिएटिव हमने लिख दिया। फिर हमें चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हमने क्या किया? R3 लिया, R3। अब देखो 0 प्लस आयोटा 0 हमारा जे में बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि 0 हमारा जेड में बिलोंग्स करता है। एंड ए प्लस, ये ले लो, m प्लस आयोटा n बिलोंग्स करेगा जे में, सिंस m n और 0 हमारा जेड में बिलोंग्स करता है। तब
0 प्लस आयटा 0 और ये हमारा m प्लस आयटा n प्लस प्लस इक्वल्स टू m प्लस आयटा n प्लस 0 प्लस आयटा 0 का मान क्या होगा? m प्लस 0 प्लस आयटा n प्लस 0 का मान क्या होगा? m प्लस आयटा n। और यही तो है आइडेंटिटी की कंडीशन कि आइडेंटिटी को आप एलिमेंट से ऑपरेट करो, लेफ्ट राइट क्या आना चाहिए? एलिमेंट आना चाहिए। इसका मतलब 0 प्लस आयटा 0 प्लस आयटा 0 j का योग के लिए, ओके, प्लस के लिए क्या है? आइडेंटिटी। ये हमारा प्लस के लिए आइडेंटिटी आ गया। फिर हम लेते हैं R4 क्या लेते हैं हम? इनवर्स के लिए हमने क्या किया? इनवर्स हमें क्या चाहिए? हमें आइडेंटिटी चाहिए, तो हमने लिया R4। इनवर्स के लिए हमने m प्लस आयटा n हमारा j में है, इंप्लाइज करके माइनस m प्लस आयटा माइनस n भी हमारा j में होगा। हमें 0 लाना है, तो 0 तभी लाएंगे जब m की जगह माइनस m दोनों को जोड़ दें, 0 बनेगा। n और माइनस n को जोड़ देंगे, 0 बनेगा। इंप्लाइज करके m प्लस आयटा n प्लस माइनस m प्लस आयटा माइनस n। ओके, यहाँ ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ आप माइनस लगाओगे, यहाँ मत लगाना, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तभी j में जा रहा है। ये वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हम। होगा सही है दोनों, बट एक्यूरेसी, प्योर का पेपर है तो कंप्लीट एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारी। माइनस हम यहाँ लेंगे ना कि यहाँ लेंगे। ओके, यहाँ बीच में प्लस आ रहा है और ये हमारे जेड में बिलोंग्स कर रहे हैं, तभी ये कंप्लीट जे में जाएगा। यहाँ माइनस लोगे तो नहीं जाएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए। हाँ, वो बात सही है कि ये दोनों होते हैं, माइनस का भी सही होगा, ये भी सही होगा, बट हमें एक्यूरेट करना है कंप्लीट। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। आप इसको लेफ्ट में और राइट में भी लिख सकते हो। ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस m प्लस आयटा माइनस n प्लस m प्लस आयटा n। और इसका मान क्या बनेगा हमारा? इसका मान बन जाएगा हमारा m माइनस m प्लस आयटा n माइनस n 0 प्लस आयटा 0। और ये हमारा आइडेंटिटी है और इसका इनवर्स भी हमारे पास मिल गया। इसका मतलब इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हमारे पास में आइडेंटिटी होगा। यहाँ प्लस के लिए हमें नॉन जीरो की कंडीशन नहीं है, डॉट के लिए है। तो R3 हमारा आ गया, R4 हमारा आ गया, R5 क्या है? प्लस के लिए क्रम विनिमय लिख दिया ना हमने, प्लस के लिए क्रम विनिमय। R6 क्या है? डॉट के लिए क्लोजर, और प्रूव करेंगे हम, क्योंकि यहाँ हमने साहचर्य तो लिख दिया लेकिन डॉट के लिए हमने क्रम विनिमय नहीं लिया, तो ये हमें बताना पड़ेगा यहाँ। तो R4 आ गया हमारा। R5 पे चलते हैं। R5 हमने डॉट के लिए क्रम विनिमय ले रहे हैं, तो M1 प्लस आयटा N1 और M2 प्लस आयटा N2 हमारे J में है, तो उनके लिए M1 प्लस आयटा N1 डॉट M2 प्लस आयटा N2 इक्वल में क्या बनेगा? हम इन्हें मल्टीपल करेंगे, तो पहले रियल को लिख लेते हैं, बाद में इमेजिनरी को लिख लेंगे। तो M1 M2 बनेगा और रियल कहाँ आएगा? इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, आयटा आयटा माइनस का होगा, N1 N2। अब आप इमेजिनरी लिख दो, तो प्लस आयटा, इमेजिनरी किसके साथ आएगा? M1 N2 के साथ, M1 N2 के साथ, और ये N1 इस M2 के साथ। ये हमारा कंप्लीट J में बिलोंग्स करेगा। क्यों? रीजन लिख दो। सिंस इसे J में बिलोंग्स करवाने के लिए हमें केवल इसे Z में बिलोंग्स करवाना होगा और इसे भी हमें Z में बिलोंग्स करवाना होगा। सिंस M1 M2 हमारा Z में है, M1 M2 N1 N2 M1 N2 हमारे Z में है, इंप्लाइज करके M1 M2
N1 N2 M1 M2 N1 M2 भी हमारे जेड में होंगे। जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दो दो के हमने यहां लिख दिए। अब हम लिख देंगे इंप्लाइज करके ये कंप्लीट M1 M2 माइनस N1 N2 और M1 N2 प्लस N1 M2 हमारे जेड में होंगे। पहले आप सिंगल के लिए लो, फिर आप डबल डबल के लिए बता दो, फिर जैसे यहाँ पे हैं वो उनके लिए हमने बता दिया। ये हमारा कंप्लीट जेड में, ये कंप्लीट जेड में, तो ये कंप्लीट हमारा जे में चला जाएगा। इसका मतलब ये डॉट के लिए क्या बन गया, हमारा एक क्लोजर बन गया। डॉट के लिए क्लोजर आ गया, डॉट के लिए एसोसिएटिव हमने बता दिया, और बंटनशील है तो लास्ट आठवीं प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई हमारी। इसका मतलब रिंग कंप्लीट हो गया, यही हमें प्रूव करना था। इंप्लाइज करके जे प्लस डॉट एक रिंग है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारी रिंग हो गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, पूर्णांक के प्रांत के लिए तीन एक्स्ट्रा बातें और होनी चाहिए। एक तो आर क्रम विनिमय होना चाहिए, डॉट के लिए लिखा हमने, डॉट के लिए क्रम विनिमय, ठीक है। डॉट के लिए इसका आइडेंटिटी होना चाहिए, तो इसका आइडेंटिटी हम देखते हैं डॉट के लिए है या नहीं है। तो यहां हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। फिर जीरो भाजक रहित होना चाहिए, ओके। रिंग विथ आउट जीरो डिवीजन, ये हमारा पूर्णांक के प्रांत के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो हमें चाहिए एक तो इसका डॉट के लिए आइडेंटिटी, डॉट के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी आइडेंटिटी चाहिए। तो हमने नेक्स्ट कंडीशंस ली। अब ये तो हो गया रिंग। अब यहां हम ले रहे हैं R6 क्या होगी हमारी डॉट के लिए आइडेंटिटी। तो हमने एलिमेंट लिया m प्लस आयटा n हमारा जेड में है, सॉरी जे में। हमें चाहिए डॉट के लिए आइडेंटिटी, किसके लिए चाहिए, डॉट के लिए आइडेंटिटी। तो डॉट के लिए 1 प्लस आयटा 0 लिख सकते हैं। इसको आप किसी से मल्टीपल करो वही एलिमेंट आएगा। एंड 1 प्लस आयटा 0 हमारा जे में बिलोंग्स करेगा, ओके। तब m प्लस आयटा n डॉट 1 प्लस आयटा 0 इक्वल्स टू 1 प्लस आयटा 0 इंटू m प्लस आयटा n, और हम जानते हैं इनको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारा m प्लस आयटा n ही आएगा, क्योंकि ये 1 है, 1 को हम किसी से मल्टीपल करेंगे वही आएगा। इसका मतलब डॉट के लिए यहाँ हमारे पास में आइडेंटिटी आ गया। अब पूर्णांक के प्रांत के लिए और क्या चाहिए, क्रम विनिमय हो गया, डॉट के लिए आइडेंटिटी आ गया, मतलब इकाई सहित हो गया। हमें जीरो रिंग विदाउट जीरो डिवीजर चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिवीजर चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं नॉर्मल डॉट के लिए शून्य भाजक रहित होती हैं, चूंकि सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चूंकि सम्मिश्र संख्याएं शून्य भाजक रहित होती है तथा जे सबसेट ऑफ सी, जे सी का सबसेट ही तो है, यहाँ जेड में है, सी तो इससे बड़ा सेट है, उसमें तो आर में बिलोंग्स करेंगे एलिमेंट, ये इससे सबसेट है, अतः जे भी शून्य भाजक रहित होगा, शून्य भाजक रहित वलय होगा। दैट मीन्स हमारे पास में हमने क्या प्रूव कर दिया, जे प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन है।
ये हमने प्रूव कर दिया। इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए, रिंग चाहिए, रिंग हमने पहले ही प्रूव कर दिया। हमें रिंग का आइडेंटिटी चाहिए, वो हमने बता दिया, 1 + i 0। रिंग हमें क्रम विनिमय चाहिए, हम जानते हैं C क्रम विनिमय है। उसके बाद में 0 विदाउट डिवीजर चाहिए, वो भी हमने बता दिया। दैट मींस ये पूर्णांक के प्रांत हो गया। अब हमें क्षेत्र की ओर बात करनी है। क्षेत्र के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्र के लिए हमें R एक रिंग होनी चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया। क्रम विनिमय होना चाहिए, लिख दिया। आइडेंटिटी होना चाहिए, वो भी हमने बता दिया। एक नॉन जीरो एलिमेंट ले, उसका इनवर्स होना चाहिए। तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट मान लिया। इसको क्षेत्र प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया हमने a + i b। ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है किसमें, J में, जहां A और B हमारे Z में बिलोंग्स करेंगे। तब इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो a + i b का प्रतिलोम 1 में a + i b होगा। यही तो होगा। इसको आप इससे मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 1 आता है। 1 में a + i b। आपको इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो z में है या नहीं है। यदि z में होंगे तो j में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a - i b, a - i b, इस आयटा को ऊपर लाने के लिए। तो ये बना हमारे पास में a - i b अपॉन में a² + b²। तो ये क्या बन गया हमारा, रियल इस फॉर्म में लाएंगे तो ये बनेगा a अपॉन में a² + b² प्लस आयटा माइनस b अपॉन में a² + b²। ओके, यहां माइनस नहीं लगाना, हमें बता रखा है, यहां लगाएंगे। अब क्या ये हमारा j में जाएगा क्या, यह जरूरी नहीं j में हो, क्योंकि a अपॉन में a² + b² माइनस b अपॉन में a² + b² हमेशा z में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कोई भी एग्जांपल दे दो आप। a को आप 1 मान लिया, b को आपने 2 मान लिया। a आपने 1 b 2, कोई भी रैंडमली कोई भी एग्जांपल जो इसको सेटिस्फाई करे वो ले लो आप। जरूर नहीं रटो कि हाँ यही रटना है हमें। आपने a का मान 1, तो a अपॉन में a² + b² क्या बनेगा, a का मान 1, 1 + 4, 1/5 क्या z में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, z में नहीं है। दैट मीन्स हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसका इनवर्स, जो एलिमेंट नॉन जीरो है, यहां नॉन जीरो लिखना पड़ेगा आपको। आपने क्या लिया, a + i b बिलोंग कर रहा है हमारा j में, एंड यहां लिख दो a + i b नॉन जीरो। ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब a भी हमारा नॉन जीरो होगा और b भी हमारा नॉन जीरो, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो ये कंडीशन होगी। तो आप एग्जांपल में a और b को नॉन जीरो लोगे और फिर आप देखोगे। तो यहां हमने देखा कि ऐसा जरूरी नहीं कि इनवर्स बिलोंग्स करे। हमने एक एग्जांपल्स लिया, यहाँ a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, a + i b, तो 1 + 2 i ये भी नॉन जीरो होगा, लेकिन इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जबकि 1 + 2 i j में जा रहा है। क्यों, क्योंकि 1 भी 2 भी दोनों के दोनों z में है, बट इनका इनवर्स 1/5 जैसा आ रहा है, जो कि j में नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक अशून्य, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का डॉट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये जो j प्लस डॉट है ये रिंग है, इंटीजर डोमेन है, बट एक क्षेत्र नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि 14 में पूछा गया था। इसी टाइप के और क्वेश्चंस हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी अभी जो हमने किया सेम उसी पैटर्न्स पे है। यहाँ आयटा की वैल्यू √2 में दिया हुआ है हमें,
तो यहाँ ये प्रूव करवा रहा है हमसे कि m प्लस n रूट 2, जहां m और n कहाँ है, इंटीजर मतलब z में है, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये रियल नंबर्स का जो सेट है, योग एवं गुणन के लिए वलय है। ओके, वही प्रूव करना है, वलय है। और ये पूछा है क्या हमसे, क्षेत्र है क्या, यहाँ पूर्णांक के क्षेत्र हमसे नहीं पूछा गया। यदि पूछ लेता तो हमें केवल एक बात और प्रूव करनी होती, कौन सी, शून्य भाजक रहित, क्योंकि बाकी की दो बात क्षेत्र के लिए हमें प्रूव करनी पड़ती। तो यहाँ हम केवल क्षेत्र के लिए बात पूछा है इसने, तो पहले हम रिंग की प्रूव करें, क्या रिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले R1 की हम बात करें। R1 क्या होगा, प्लस के लिए क्लोजर, प्लस के लिए क्लोजर। तो हमने दो एलिमेंट लिए, m1 प्लस n रूट 2 और m2 प्लस n रूट 2। ये कह रहे हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये बिलोंग्स करवा दिया हमने R में। वास्तविक का R होगा जहां वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए। लेकिन इसने ये कंडीशंस भी दी है कि ये ओके, तो कंप्लीट वो R वाला हम नहीं ले रहे, इसको हम रिंग वाला R ही मान रहे, इसको हम रिंग वाला R मान रहे, ना कि रियल नंबर वाला जो सेट होता है वो, क्योंकि वो मानेंगे तब तो इसमें सभी आ जाएंगे, तब तो इसमें इंटीजर सभी आएंगे, इसलिए हम इसको केवल रिंग वाला R मान रहे हैं, जहां ये हमारे m1, m2, n1 और n2 किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, z में बिलोंग्स कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों का प्लस करना है, तो m1 प्लस n1 n2, m1 प्लस n1 रूट 2 प्लस m2 प्लस n2 रूट 2, इनको हमने ऐड किया तो क्या बना हमारे पास में, m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 और ये रूट 2 हो गया हमारा इसी फॉर्म में। और ये बिलोंग्स करेगा हमारा इस R में, R में क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों Z में बिलोंग्स करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि m1 और m2 R Z में है, तो उनका एडिशन भी Z में होगा, इनका भी एडिशन हमारा Z में होगा। सेकंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम जानते हैं क्या कि ये जो m प्लस n रूट 2, जहां m तथा n पूर्णांक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग पर, तो वहां हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था, ये वास्तविक के लिए बात कर रहा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं साहचर्य एसोसिएटिव क्रम विनिमय बंटनशील। ओके, बच गए कौन से, आइडेंटिटी निकालने पड़ेंगे हमें, इनवर्स निकालना पड़ेगा हमें। क्रम विनिमय हमने ले लिया, बंटनशील हमने बता दिया, एसोसिएटिव। ओके, वही तीन बातें जो हमने वहां ली थी वही बातें हम यहाँ ले रहे हैं। साहचर्य क्रम विनिमय व बंटनशील होती है। ओके, होती है, तो ये भी हमारा बंटनशील होगा। R3 की हम बात करें, हमें क्या चाहिए, अब आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी के लिए हमने लिया m प्लस n रूट 2 हमारा R में है, एंड 0 प्लस 0 रूट 2 भी हमारा R में होगा। क्यों, क्योंकि 0 हमारा Z में है, 0 हमारा Z में है। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल लिख दो, फॉर ऑल m n 0 0 हमारे Z में है। अब हमें इनका ऐड करना है, सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने किया था, m प्लस n रूट 2 0 प्लस रूट 2 0, इसके आगे है, ध्यान रखना कैसे एलिमेंट, उसी टाइप से हमें लिखना है, आगे है, ठीक है। तो 0 रूट 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 रूट 2 प्लस m प्लस n रूट 2, और इनका मान क्या आएगा हमारा, m प्लस 0 प्लस n प्लस 0
√2, ये बनेगा m प्लस n √2। इसका मतलब आइडेंटिटी प्लस वाला जो आइडेंटिटी है वो ये जो रिंग का सिंबल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या चाहिए, अब हमने आइडेंटिटी बता दिया, हमें चाहिए प्लस के लिए इनवर्स। तो R4 m प्लस n √2 R में है इंप्लाइज करके -m प्लस -n √2 भी हमारे R में होंगे। क्लियर है, प्लस आएगा यहां माइनस होंगे। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो m प्लस n √2 प्लस -m प्लस -n √2 ऐड किया, और ये हमने बता दिया कर्मविनी में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम, यहां भी। तो माइनस का m प्लस -n √2 प्लस m प्लस n √2। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा m माइनस m प्लस n माइनस n √2 0 प्लस 0 √2 जो कि आइडेंटिटी है। इसका मतलब प्लस के लिए इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कर्मविनी में हमने पहले ही बता दिया प्लस के लिए कंप्लीट हो गया। डॉट के लिए हमें क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए। एसोसिएटिव हमने बता दिया, ये रहा साथ। चलिए हमें क्लोजर और बताना है तो R5 हमारा बन जाएगा, R5 बनेगा हमारा, हमने क्लोजर बताने के लिए m1 प्लस n1 √2 और m2 प्लस n2 √2 हमने R में लिए। अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट भी हमारा किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव करें तो दोनों का मल्टीपल किया, n1 √2 m2 प्लस n2 √2 इक्वल्स टू m1 m2। वही कंडीशन ले रहे हैं जहां √2 नहीं है वो हम एक जगह ले रहे हैं। n1 n2 को मल्टीपल करेंगे रूट हट जाएगा क्योंकि ये बनेंगे 2, तो प्लस 2 n1 n2। अब वो कंडीशन लेंगे जिनमें √2 आ रहा है, ये इसके साथ √2 आएगा m1 n2 प्लस ये इसके साथ √2 आएगा n1 m2 √2। वही लिख देंगे m1 m2 n1 n2 हमारे z में है तो m1 m2 भी z में होगा, 2 n1 n2 भी हमारे z में होंगे, दोनों का एडिशन भी z में होगा। ऐसे ही m1 n2 z में, n1 m2 z में, इनका एडिशन भी z में होगा। तो ये कंप्लीट हमारा किस में होगा, R में। इसका मतलब ये डॉट के लिए क्लोजर हो गया, और डॉट के लिए हमने एसोसिएटिव तो पहले ही मान रखा है तो डॉट के लिए हो गया, और बंटन नियम भी हमने मान रखा है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया, हमारा एक रिंग बन गया। तो R प्लस डॉट एक वलय है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि R प्लस डॉट इज ए रिंग। ओके, अब हमें फील्ड की बात करनी है। फील्ड में हमें क्या चाहिए, फील्ड के लिए हमें चाहिए एक तो क्रम विनिमय बल, वो हमने पहले ही मान रखा है। आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी हम ले सकते हैं 1 वाला जैसा। तो R5 हो गया। R6 हम आइडेंटिटी की बात करें तो m प्लस n √2 हमारे R में है, और 1 प्लस 0 √2 हमारा R में है। हमें 1 चाहिए, तो ये 1 ही तो है। बस इस 1 को हमने इस फॉर्म में लिखा है ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। अब आप इसको मल्टीपल करोगे तो आपके पास में क्या कंडीशन बनेगी, m प्लस n √2 और 1 प्लस 0 √2, या 1 प्लस 0 √2 m प्लस n √2, दोनों के मान क्या आएंगे हमारे पास में, m प्लस n √2। इसका मतलब ये डॉट के लिए आइडेंटिटी रखता है। अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, क्रम विनिमय हमने पहले से मान रखा है, हमें तो बस इनवर्स चाहिए। यदि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स आ जाए तो ये होगा फील्ड, अदरवाइज नहीं होगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं a प्लस b √2 हमारा R में बिलोंग्स कर रहा है, जहां a नॉन जीरो, b नॉन जीरो, a प्लस b
रो 2 हमारा नॉन जीरो। ओके, ये हमने ले लिया, एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, तब a प्लस बी रूट 2 का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन में a प्लस बी रूट 2 होगा। ये हमारे पास में इसका इनवर्स आ गया। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये रूट 2 ऊपर चाहिए, तो वही कंडीशन हम यहां भी करेंगे। तो 1 अपॉन में a प्लस बी रूट 2 है, इसे हमने a माइनस, यहां तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें तो लास्ट में जो एलिमेंट चाहिए वो उस फॉर्म में चाहिए, a माइनस बी रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ, तो क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं, ये लास्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उस फॉर्म में लाना होगा। ये बना a माइनस बी रूट 2 अपॉन में मल्टीपल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। अब इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा a अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का b अपॉन में माइनस का b अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और यहाँ रूट 2। अब ये उसी फॉर्म में आ गया, बस ये यदि z में चले जाए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ भी हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ भी हमने a का मान 1 और b का मान हमने 2 मान लिया, a b, तो ये हमारा r में जा रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके लिए ये क्या बनेंगे हमारे पास में, a अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या बनेगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 4 माइनस 1/3 नॉट बिलोंग्स टू z। तो ये हमने देखा कि इसका जो एक नॉन जीरो एलिमेंट था वो a प्लस बी रूट 2 था, बट उसका जो इनवर्स आया ये हमारा r में बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि a अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हमारे r में नहीं, z में नहीं है। इसी प्रकार ये भी हमारा z में नहीं है, तो ये हमारा r में बिलोंग्स नहीं करेगा। और r में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक भी यदि नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास ऐसा है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, तो वो क्या होगा, हमारा एक फील्ड नहीं होगा। ये हमारा रिंग तो है, बाकी की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी कर रहा है। ये कौन सी, क्रम विनिमय डॉट के लिए और आइडेंटिटी, ये भी लेकर के आ रहा है ये, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मींस ये हमारा फील्ड नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बीजीय संरचना, ओके, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये हमें दी हुई है z6 + 6.6, दैट मींस ये मॉडुलस से रिलेटेड हमें एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी रिंग। इसका मतलब, रिंग का मतलब 8 प्रॉपर्टी, रिंग मतलब 8 प्रॉपर्टी, प्लस के लिए 5, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। उसके बाद में डॉट के लिए 2, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, और एक है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, राइट एंड लेफ्ट। यहां हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई। ओके, आइडेंटिटी तत्सम है, इसका मतलब डॉट के लिए आइडेंटिटी, क्रम विनिमय डॉट के लिए कम्यूटेटिव, मतलब 8 तो वो और 2 ये, 10 प्रॉपर्टी हमसे प्रूव करवा रहा है। जहां z6 का हमें ये मान दिया हुआ है, क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब पूर्णांकीय प्रांत को प्रूव करने के लिए और क्या एक्स्ट्रा प्रूव करना होगा, 10 तो ये हो ही गई, एक और है शून्य भाजक रहित, ये और यदि हम इसमें प्रूव कर दें तो हम इसको बताएंगे कि हाँ ये पूर्णांक प्रांत है या नहीं है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, प्रूव किया, इसे सॉल्व कर रहे हैं इसे हम। तो प्रूफ, सबसे पहले हमें एलिमेंट्स मिल गए 0 1 2 3 4 5। अब ये जो +5.6 है, इन्हें हम डिफाइन कर लें एक बार। यदि हम a + 6b की बात करें तो हमारे पास इसका मान r होगा, जहां r का मान क्या है, r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 और 5 हो सकता है। ओके, यहां कंडीशंस क्या है हमारी, a और
अब बी यदि हमारे इस Z6 में बिलोंग्स कर रहे हैं तो इनकी जो कंडीशंस होगी वो ये होगा, इसका जो शेषफल होगा वो हम जानते हैं कि किन्हीं दो का क्या लेंगे हम, उनके यदि कम है तो वो संख्या आएगी, यदि ज्यादा है तो फिर उसमें डिवाइड देके फिर शेषफल लेंगे, तो हमेशा या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम आएगा। इक्वल है तो 0 होगा और कम है तो कम तक हमने लिख दिया, 6 से कम कहाँ होंगे, 5 तक होंगे। ये हमारे पास में कंडीशंस होती है। ये +6 के लिए भी यही कंडीशंस होगी और .6 के लिए भी यही कंडीशंस होती है। A.6B के लिए भी हमारे पास में यही कंडीशंस है। ओके, ये दोनों की ही कंडीशंस है हमारे पास। यहाँ डॉट में बस इतना फर्क है, हम A को B से मल्टीपल करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, और प्लस में हम दोनों को ऐड करके फिर हम डिवाइड करते हैं, इतना ही फर्क है, बाकी वही मॉडुलस की कंडीशंस है हमारे पास में। अब यहाँ हम जो मॉड्यूलो में हमें दिया हुआ है, तो मॉड्यूलो की जो कंडीशंस है उनके लिए हमें वही प्रूव करना पड़ेगा। कितनी प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी, प्लस के लिए क्लोजर, प्लस के लिए क्लोजर। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ, तो क्लोजर के लिए A हमारा Z6 में है, B हमारा Z6 में है, इंप्लाइज करके A+6B, B हमारा Z6 में होगा, B हमारा Z6 में होगा। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है, ये कंडीशन पहले मान लिया हमने, क्योंकि इसका मान ये है और ये हमारा 0 और 5 के बीच में, और 0 और 5 के बीच में सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये क्लोजर हो गया। तो R1 है हमारा, R2 हम क्या लेते हैं, एसोसिएटिविटी। तो A B C यदि हमारा Z6 में है तो A+6 प्लस B प्लस C, ये बनेगा हमारा न्यूनतम धनात्मक संख्या, न्यूनतम मतलब मिनिमम पॉजिटिव नंबर, मिनिमम पॉजिटिव नंबर, न्यूनतम धनात्मक संख्या जो A+B+C में 6 से देने पर, ओके 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो जो संख्या मिल रही है वो, तो वह न्यूनतम संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो वह न्यूनतम संख्या धनात्मक जो A+B+C में 6 से हम डिवाइड करें तो हमें मिले। इसका मतलब ये A+B+C, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख दो A+B+C, और इसे आप लिख दोगे कि A+B+C। सेम टू सेम ये कंडीशन आपकी न्यूनतम धनात्मक संख्या जो इससे 6 से डिवाइड होने पर प्राप्त होती है, यहां लिख देंगे A+B+C इक्वल होगा A+B+C। क्यों? क्योंकि A+B+C क्या है, हमारे इंटीजर, और हम जानते हैं कि इंटीजर आर एसोसिएटिव, इंटीजर आर एसोसिएटिव, इंटीजर है वो कैसे होंगे, हमारे साहचर्य होते हैं। दैट मींस ये कंडीशंस फॉलो करेगा, और ये हमारे पास में आ गई। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि A+6B+6C। यहाँ बस ये जो कंडीशन है इसकी जगह आपको ये लिखना है, बाकी ये आगे पीछे के सेम है। तो ये हमारे पास में आ गया, दैट मींस ये प्लस के लिए कैसा है, एसोसिएटिव आ गया। थर्ड हम बात करें R3, हमें चाहिए आइडेंटिटी, हमें चाहिए आइडेंटिटी। तो 0 इसमें बिलोंग्स कर रहा है ना हमारा Z6 में, तो यदि A हमारा Z6 में है और 0 हमारा Z6 में है, तो A+6 0+6A बराबर क्या होगा, हमारा दोनों के डिवाइड का जो मान होगा वो वैल्यू आएगी हमारी A। क्यों? क्योंकि A का मान क्या है, A का मान ये Z6 में है, तो इसका मान आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो, और 5 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 और 5
6 से कम है तो हमेशा 5 ही आएगा, तो A आएगा हमारा, चाहे वो 5 4 3 2 0 1 में कोई भी लो वही वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 0, इसका आइडेंटिटी आ गया। अब हमें इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए हमने क्या किया, ध्यान रखना, इनवर्स के लिए यदि A आपके पास में Z6 में है तो 6 माइनस A भी आपका Z6 में होगा। आपको ये लेना पड़ेगा इनवर्स में, जो भी आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से उस एलिमेंट को माइनस कर दो, होगा। यदि A इसमें है, आपने सपोज करो आपने A को क्या लिया, आपने A, यहां देखो इनवर्स ले रहे हैं हम, तो A आप Z6 में ले रहे हो, तो यहां हमारे पास में A ये वैल्यू होंगी, हमारे पास में ये वैल्यू होंगी। और 6 माइनस A यदि आप माइनस कर रहे हो वहां, इनवर्स के लिए हम नॉन जीरो लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 जो भी हम एलिमेंट ले और 6 में से यदि हम उसको माइनस कर रहे हैं तो वो भी हमारा उसी में बिलोंग्स करेगा। तो यहां से हमारे पास में जो कंडीशंस है A प्लस 6 माइनस A, इन दोनों को हम ऐड करें तो इनको जो हम ऐड करेंगे तो इनका एडिशन होगा, तो A माइनस A से कैंसिल हो गया, 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मान हमारा 0। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इनवर्स। तो इसका हमारे पास में इनवर्स भी है। इनवर्स हम नॉन जीरो एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो नॉन जीरो एलिमेंट जो भी हम यहां से उठाएंगे उसमें 6 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में 5 या 5 से छोटी संख्या होगी। 1 लोगे, 1 को 6 में से माइनस करोगे 5 आएगा, 5 लोगे 6 में से माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो ये कंडीशन हमारी Z6 में होंगी, तो उसके लिए हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई, आ गई। क्यों? क्योंकि 0 का इनवर्स तो 0 ही होगा, 0 का इनवर्स तो 0 ही है प्लस के लिए। तो 0 के अलावा की हम बात कर रहे हैं, तो प्लस के लिए यहां इनवर्स आ गया। अब प्लस के लिए हम बात करें कम्यूटेटिव की, तो R5 की हम बात करें तो A प्लस 6 हमने B लिया, इसका मतलब ये क्या कहेगा, वह न्यूनतम यही कंडीशन लिखेंगे, धनात्मक संख्या जो A प्लस B में 6 से डिवाइड या भाग देने पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट लाइन में आप सेम टू सेम लिखोगे, बस A प्लस B की जगह आप B प्लस A लिख दोगे, और B प्लस A लिखते क्या बनेगा आपका, B प्लस 6A बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास में कम्यूटेटिव भी आ गया, प्लस के लिए ये 6 प्रॉपर्टी लेकर के आ गया। अब बची हुई प्रॉपर्टी हम डॉट के लिए लेंगे, तो डॉट के लिए हमारे पास में इसकी ये R5 है हमारे पास में, तो 5 प्रॉपर्टी डॉट की, छठी प्रॉपर्टी हम डॉट के लिए लेते हैं। प्लस के लिए 5 आ गई, छठी हम डॉट के लिए लें, तो डॉट के लिए भी इसी में बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास में। A B हमारा Z में है, तो A.6 B भी हमारा Z6 में होगा, Z6 में, ओके, Z6 में होंगे। सिंस A.6B इक्वल्स टू R, और R का मान क्या है हमारा 5, जो कि किस में बिलोंग्स कर रहा है हमारा Z6। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई R6 की। R7 की हम बात करें एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट लिए Z6 में, A.6 B.6C, ये बनेगा हमारा ABC, तो वह न्यूनतम धनात्मक संख्या जो ABC, जैसे हमारे पास में एलिमेंट है ना वैसे एलिमेंट लिख दो आप। ABC में 6 का भाग देने पर प्राप्त होती है इक्वल्स टू, आपको लाना क्या है,
आपको लाना है ए बी सी, तो ए बी सी और ए बी सी इक्वल होते हैं ए बी सी में, यहां रीजन लिख देना सिंस ए बी सी बराबर ए बी सी। ये रीजन हो गया, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर आर एसोसिएटिव, तो ये इंटीजर के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ a प्लस बी और b प्लस ए लिखा है, तो ये भी यहाँ पे लिख देना कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए सिंस करके। ऐसे आपने प्लस के लिए किया है तो वहां भी आप प्लस के लिए भी लिख देना। तो ये बन गया हमारे पास में डॉट के लिए। तो ये क्या बनेगी हमारे पास में कंडीशन, तो ये कंडीशंस बन जाएगी हमारी। प्लस के लिए हो गया, डॉट के लिए ये बन गया हमारे पास में, तो ये बनेगा a डॉट 6b डॉट 6c। ये हमारे पास में एसोसिएटिव आ गए डॉट के लिए। अब लास्ट हमें चाहिए r एट, वो चाहिए हमें बंटनशील। तो r एट है हमारे पास में, हमने किया a, यहां बाहर तो डॉट आएगा और अंदर हमारा प्लस आएगा, इक्वल्स टू वह न्यूनतम धनात्मक संख्या, वह न्यूनतम, याद हो गया होगा, बस ये लिखना है हमें, वह न्यूनतम धनात्मक संख्या जो ए बी प्लस से, ओके डॉट वगैरह हटा देंगे, बस जो सिंबल है वो लिखेंगे, ए बी प्लस सी में भाग में 6 से भाग देने पर प्राप्त होती है। और इसे आप क्या लिख सकते हो, सेम टू सेम। यहां हमें क्या करना है, हमें ए बी और ए सी लेना है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी लिख सकते हो ना, मल्टीपल में ही तो है। ए बी ए सी में 6 से भाग देने पर प्राप्त होगी, क्यों? ये तो हम जानते हैं इंटीजर तो ये कंडीशंस फॉलो करेगा, इंटीजर तो ये कंडीशन फॉलो करता ही है, ये हम इंटीजर के लिए ले रहे हैं। और ये पूरी बात हम न लेकर के हम तो केवल इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ये इंटीजर है, इंटीजर में तो ये कंडीशंस होगी हमारी, तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां से आप लिख दो ए बी है, इसका मतलब ए डॉट 6b होगा, प्लस आ रहा है तो प्लस 6 हो गया, फिर ए सी है तो ए डॉट 6c होगा, और यही होता है हमारा बंटनशील वाला। तो यहां हमने बंटनशील भी इसको प्रूव कर दिया। हमें चाहिए इसका क्रम विनिमय और क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी चाहिए। क्रम विनिमय होगा, जैसे हमने प्लस के लिए किया है वैसा ही हमने डॉट के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां से हमने दो एलिमेंट आए, ए बी हमारे हैं Z6 में, तो a डॉट 6b क्या बनेगा हमारा, ए बी वह न्यूनतम धनात्मक संख्या, वह न्यूनतम धनात्मक संख्या जो ए बी में 6 से भाग देने पर प्राप्त होती है। ओके, ए बी में हम 6 का डिवाइड कर दें, मिलेगा हमें, सेम सेम लिखना है, बी ए करना है, सेम सेम यहां लिख सकते हैं, ए बी हमारा बी ए के बराबर होता है जेड में, तो ये क्या बन गया हमारा बी डॉट 6a, ये हमारा क्रम विनिमय हो गया। एंड हमें चाहिए आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी हमें चाहिए, तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या ले सकते हैं, आइडेंटिटी के लिए हम देखो 1 इसमें Z6 में आ रहा है हमारा, a डॉट 6 इक्वल्स टू 1 डॉट 6a, क्या आएगा इसका मान, a ही आएगा। 1 को आप किसी से मल्टीपल करो तो क्या आएगा हमारे पास में, वो एलिमेंट आता है। तो 1 यहाँ आइडेंटिटी भी मिल गया हमें, सारी कंडीशंस आ गई, रिंग हमने प्रूफ कर ही दिया, आइडेंटिटी आ ही गया, क्रम विनिमय हमने अभी अभी प्रूफ किया है। दैट मींस ये Z6 प्लस 6 और डॉट 6 हमारे क्या है हमारे एक क्रम विनिमय तत्सम की वजह है। इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है।
अब हमें चाहिए पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत का मतलब जीरो विदाउट जीरो डिवीजन आ जाए, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए इसमें जो ये कंडीशंस फॉलो करता है, और मिल रहा है हमारे पास में। 2 हमारा Z6 में है, 3 हमारा Z6 में है, इंप्लाइज करके 2.6 3 और 3.62 दोनों के मान क्या आ रहे हैं हमारे 0। 2 भी हमारा 0 नहीं है, 3 भी हमारा नहीं है, बट 2 नॉट इक्वल 0 एंड 3 नॉट इक्वल 0, इंप्लाइज करके Z6 प्लस 6.6 एक शून्य भाजक रहित वलय है। ओके, आपको यदि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है तो आप बताओगे कि ये शून्य भाजक रहित वलय है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, ये शून्य भाजक रहित है, इसका मतलब पूर्णांकीय प्रांत होगा, क्योंकि 8 प्रॉपर्टी ये दे दिया इसने, एक प्रॉपर्टी ये हमने ले ली, नो की नो फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में लिख दोगे कि Z6 प्लस 6.6 एक पूर्णांकीय प्रांत भी है। तो ये हमारे क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हम। तो ये हमारा एक पूर्णांकीय प्रांत हो गया। ओके, आज कोशिश की गई थी कि आज इस यूनिट को कंप्लीट करें, बट अर्जेंट काम के कारण इसे आज कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसे कल के लेक्चर में हम जरूर से कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।